Okay. In the last class, we studied about the initial consideration for payroll management. मतलब कि क्या बेसिक चीजें हैं जो पेरोल मैनेजमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में. What basic information should be available to the payroll department of the organization for salary calculation? Payroll management is basically making and processing of salary, giving salary to employees. यही होता है पेरोल मैनेजमेंट. इसीलिए आपको कॉम्पेंसेशन जानना बहुत जरूरी है कि कॉम्पेंसेशन मैनेजमेंट क्या होता है. ठीक है, आगे की कोर्स में आप लोगों को सोशल सिक्योरिटी वगैरह भी पढ़ाई जाएगी. तो कॉम्पेंसेशन मैनेजमेंट के बाद अभी आप ये समझिए कि कॉम्पेंसेशन मैनेजमेंट क्या होता है. Since salary processing is the main function of payroll management, so you must know what is compensation management. The various monetary and non-monetary services payments, the various monetary and non-monetary payments which are made to the employees in lieu of their services rendered to the organization is known as compensation management. आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, सर्विस देते हैं, उस सर्विस के बदले मींस इन लिeu ऑफ दैट सर्विस जो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल पेमेंट्स आपको दी जाती है वो होता है कॉम्पेंसेशन मैनेजमेंट. ठीक है, कॉम्पेंसेशन मैनेजमेंट का इम्प्लीकेशन हम एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों के व्यू पॉइंट से देखेंगे. ठीक है, based on compensation management. Excuse me, ma'am. मैम पहले वाला जो तो उसको बता. मैम पिछले क्लास में मैम इनिशियल कंसीडरेशन फॉर पेरोल मैनेजमेंट हो रहा था मैम, जिसमें कि पेरोल पीरियड मैम बता रही थी आप. तो मैम ये किस टॉपिक में मैम, इसके बाद है या फिर इसी में है? मतलब कॉम्पेंसेशन मैनेजमेंट में सैलरी पढ़ोगे. ठीक है, कि सैलरी का क्या क्या कंपोनेंट्स होता है. और दूसरी बात कि कॉम्पेंसेशन मैनेजमेंट सैलरी एक पार्ट होती है उसकी. देयर आर अदर एस्पेक्ट्स ऑफ कॉम्पेंसेशन मैनेजमेंट आल्सो. वो क्या पढ़ाए थे, वो ये था कि सैलरी कैलकुलेशन के लिए इनिशियल पेरोल कंसिडरेशन क्या क्या होता है, क्या क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए पेरोल डिपार्टमेंट के पास ताकि वो आपकी सैलरी कैलकुलेट करके प्रोसेस कर सके. ठीक है, यस मैम. रिलेटेड है उससे क्या? हाँ, पिछले वाले टॉपिक से रिलेटेड है. सब्जेक्ट में सब कुछ रिलेटेड है, सब कुछ वन बाय वन है. आई हैव स्ट्रक्चर्ड योर सिलेबस इन अ वे कि आपको धीरे धीरे सब कुछ एक एक करके समझ में आए. क्योंकि आप एचआर नहीं पढ़े, इसीलिए आई हैव मेड श्योर कि सारी चीजें इन ऑर्डर हो ताकि आपको समझ में आती जाए. ठीक है, यस मैम. So when we talk about compensation management, हम compensation management का क्या मतलब होता है? Various financial या monetary and non-financial यानी non-monetary payments which are made to the employees in lieu of their services rendered to the organization is called compensation management. यानी किस चीज का मैनेजमेंट? आपने देखा सैलरी आप सिर्फ समझते हैं, है ना, कि आपको आप काम करते हैं और आपको पैसा मिलता है. लेकिन कॉम्पेंसेशन मैनेजमेंट में बहुत कुछ और भी आता है. बेनिफिट्स, ठीक है, बेनिफिट्स, इंसेंटिव, अलाउंस, रिवॉर्ड, रिकॉग्निशन, ये सारी चीजें भी आती है कॉम्पेंसेशन. माने पूरा पैसा मैनेज करना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो वो अपने एम्प्लॉइज को देती है, इसको कहते हैं कॉम्पेंसेशन मैनेजमेंट. कॉम्पेंसेशन मैनेजमेंट में क्या बोलते हैं मैम, पूरा पैसा मैनेज करना किसी भी कंपनी का, उसी को कॉम्पेंसेशन मैनेजमेंट बोलते हैं ना. जो एम्प्लॉयर करता है
सैलरी को मैनेज करता है, मैम कॉम्पेंसेशन शॉर्ट नोट लिखवा दीजिए मैम इसका। हम लिखवा देंगे। I'll make you write down, don't worry. You first understand. अगर इस क्लास में नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में लिखवा देंगे, लिखवा कंपनसेशन देंगे। का मतलब बोनस ऑल होता है वही राइट ना, मैम। हाँ बोलो। एम्प्लॉय को बोनस वोनस जो दिया जाता है। हाँ सब इसी में आता है, सब इसी में आता है, पैसे से मैम रिलेटेड सैलरी, जो भी चीजें। बोलो। सैलरी में से जो एडिशन होता है जैसे बोनस वोनस। सैलरी कंपनसेशन में ही हुआ ना। हाँ इसीलिए तो सैलरी एक पार्ट है कॉम्पेंसेशन का। कॉम्पेंसेशन बहुत कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है, मैम लिखवा दीजिए थोड़ा। सब कुछ और मैम ये लिखवा देंगे, प्रोविडेंट फंड होता है मैम। सब इसी में आता है, सब पढ़ाएंगे आगे आगे क्लास में। एक पूरा क्लास तुम लोग को पीएफ का लेंगे, डोंट वरी। कॉम्पेंसेशन मैनेजमेंट दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इंपॉर्टेंट होती है? कॉम्पेंसेशन का मतलब समझे, जो भी तुमको फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स दी जा रही है ऑर्गेनाइजेशन से, उसका मैनेजमेंट जो कंपनी करती है उसको कहते हैं कॉम्पेंसेशन मैनेजमेंट। ठीक है, इसको कहते हैं कॉम्पेंसेशन मैनेजमेंट। एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इंपॉर्टेंट है? The first thing, what is the first thing that you seek from an organization when you want to enter an organization? Salary. सबसे पहली चीज आप क्या ध्यान देते हैं? सैलरी ध्यान देते हैं। अगर सैलरी अट्रैक्टिव ना हो या एट पार नहीं हो जो स्किल हायर कर रही है वो उसके, तो आपका मॉरल डाउन हो जाएगा, आप Yes, उसको ma'am. मोटिवेटेड नहीं होंगे उस पोस्ट को ज्वाइन करने के लिए। तो फ्रॉम एम्प्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू ये कहा जाता है कि एम्प्लॉयज लुक फॉर व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन पेज रादर देन व्हाट इट सेज। आप क्या कह रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप क्या दे रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। आप बहुत अच्छा बोल करके, अभी सोचो कि कोई कंपनी यहाँ आए और हायर करने के लिए आए और वो बोले वी आर सो बिग कंपनी, हमारी यहाँ ब्रांच है, हमारी वहाँ ब्रांच है, हमारा इतना प्रॉफिट है, उतना प्रॉफिट है, सैलरी बहुत कम देगी, बहुत कम, तो आपका मोटिवेशन लेवल डाउन हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि एम्प्लॉयज गो फॉर व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन पेज रादर देन व्हाट इट सेज। ठीक, तो एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहला पैकेज अट्रैक्ट करता है एम्प्लॉयज को, दूसरा उनको रिटेन करने में हेल्पफुल होता है ना। अगर आप 2 साल स्किल हो गए हैं, 2 साल स्किल्ड आप एक्सपीरियंस्ड हैं, तो क्या होगा? मैम कुछ बच्चा वेटिंग में है। स्किल्ड होगा तो क्या होगा? When you will looking for other organizations, आप जब चेंज करने की कोशिश करेंगे दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को, there should be something in your organization that is stopping you from joining other organizations. होता है कि नहीं? आपके ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसी बात होनी चाहिए कॉम्पेंसेशन पैकेज में जो आपको वहां पर रोक के रखे। आप अगर चेंज करने का सोचें तो आप ट्रेड ऑफ निकालें कि यहाँ ज्यादा बेहतर है या वहां ज्यादा बेहतर नहीं है, या अगर सेम सैलरी पे। अब ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, एक नया एचआर का ट्रेंड शुरू हुआ है कि दे विल कीप द सैलरी सेम। देखो सैलरी बहुत इनडिस्क्रिमिनेटली बढ़ाई नहीं जा सकती है कि आपका कॉम्पिटिटर अगर 30,000 दे रहा है तो आप 40 दे दें, आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत बड़ा कॉस्ट इंकर करता है आपके बजट पे। तो ऐसे में कंपनीज क्या करती है, बेनिफिट्स देती है, इसको पर्क्स भी कहते हैं। पर्क्स, पर्क्स सुना है ना? नो मैम। सेलिंग वही होती है पर वो खाने वाला नहीं है। पर्क्स, पर्क्स मतलब होता है बेनिफिट्स या पर्क्विसाइट्स, इंसेंटिव। स्पेलिंग क्या है मैम? जैसे क्या स्पेलिंग तो
पर्क्स और परक्विजिट्स, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, आपकी पर्क्स बढ़ा देती है, बेनिफिट्स बढ़ा देती है। सैलरी तो सेम दे रहा है, बस आप पर्क्स और बेनिफिट्स की वजह से किसी ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा लंबे समय तक रिटेन हो सकते हैं। पर्क्स में क्या क्या आता है, हम पढ़ाएंगे उसको डिटेल में, इसलिए टेंशन मत लो। पर्क्स में क्या क्या आता है, जैसे टारगेट नहीं हम बताएंगे, वो इंसेंटिव होता है, वो Perks तो मैम चॉकलेट का नाम है। परफॉर्मेंस बेस्ड। हाँ बोलो। पार्क चॉकलेट का रहा है। ठीक है, तो बेनिफिट्स में कैसा आता है, जैसे कंपनी की कार, ठीक है, ये होता है पर्क्स। कंपनी की कार, कंपनी का ड्राइवर, कंपनी का अपना हाउस, Free meal. फैसिलिटी जो वो आपको फ्री में प्रोवाइड कर रही है। हेल्थ इंश्योरेंस, बेनिफिट्स हम बताएंगे जब हम अगले क्लास में बेनिफिट्स पढ़ाएंगे। पेड वेकेशन, बोलो, वेकेशन के लिए भी मैम टिकट, बाहर घूमने के लिए, स्पीक लाउडर। हॉलीडे के लिए मैम टिकट विकेट देता है यस, बाहर। हॉलीडे के लिए टिकट, हॉलीडे वेकेशन, होटल फैमिली जैसे बेनिफिट्स में, जैसे देखो बेनिफिट्स जब पढ़ाएंगे ना तो तब तुम लोग को ये भी बताएंगे, कुछ बेनिफिट्स क्या होती है कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, कुछ बेनिफिट्स कंसेशनल रेट पे दी जाती है। मतलब इतना कंसेशनल कि आप क्योंकि पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इसलिए आप उसको बहुत कम रेट में अवेल कर सकते हैं। यही आप अगर कंपनी के बाहर से उसको अवेल करेंगे तो ये बहुत महंगा पड़ेगा आपको। तो ये एक जैसे एसबीआई है ना, एसबीआई एक सर्टेन ईयर कंप्लीट करने के बाद एक सर्टेन पोस्ट पे मैनेजर एंड अबव उनको यूरोप का पैकेज देती है, बहुत अच्छा परफॉर्म करना है ऑल दैट। तो 4 लोगों ब्रांच को, मैनेजर, क्योंकि हम फैमिली में 4 यूनिट मानते हैं, हस्बैंड वाइफ एंड 2 चिल्ड्रन, तो इनका देती है लेकिन कंसेशनल रेट पे देती है। जैसे कि मान लो कि 1.25 लाख पर यूनिट रेट है, यूरोप इज कॉस्टली 1.25 लाख, तो इनटू 4 कर दो, इतना रेट लगेगा तुमको यूरोप घुमाने के लिए। तो कंपनी क्या करेगी, 3 लोगों का देगी पूरा, और सिर्फ एक बंदे का आपको देगा, या उसमें भी कंसेशन करती कि इतना पैसा 80-90 हजार रुपए आप दीजिए बस, ऑफर दे, 4 लोगों का 15 दिन का यूरोप का। मैं अगर उसमें एक को छोड़ दूं तो एक को इनको छोड़ दो तो नहीं, तो उसका वो होता है, उसका वो अकोमोडेशन आप ऐसे आपके मन से पूरी नहीं होते ना, वो सब रिटायरमेंट का पेंशन भी देती है क्या? तक चांस नहीं होता है। पहले क्या होता था, एलटीसी में क्यों सिस्टम चेंज हुआ, पहले एलटीसी मिलता था लीव ट्रैवल कंसेशन, तो क्या होता था कि पैसा दिया जाता था कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को घूमने के लिए दिया जाता था, और घूमने का भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का कारण होता था, सर्टेन जगह पे एलटीसी दिया जाता है ताकि वहां का ट्रेड प्रमोट हो। जनरली आप देखिएगा अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, नॉर्थ ईस्ट, ये सब का ताकि टूरिज्म प्रमोट हो, इसके लिए एलटीसी दिया जाता था। क्या होता था, पहले पैसा दे देते थे एलटीसी का जितना है, 4 साल में एक बार मिलता था, पैसा दे दिए, अब लोग जाए ना, पैसा लेके रख ले, बाद में क्या हो गया, नहीं ले सकते। बाद में क्या हो गया, आप आने जाने का टिकट का फेयर, गाड़ी सब कुछ आप सबमिट कीजिए, तब रिइंबर्समेंट होगा उसका, यानी कि आप फॉर्जरी नहीं कर सकते। पहले लोग करते थे एलटीसी लेके और घर पे चले गए कि हम बाहर घूमते हैं, क्योंकि अब किसी को जाने का मन है तो पैसा नहीं रख सकता, हाँ बोलो, पैसा लेके नहीं रख सकता, नहीं जाना। नहीं, अब गवर्नमेंट वो उसको ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए काम की है कि अब आप नहीं रह सकते हैं, आपको टिकट वगैरह सब फर्निश करना पड़ता है, होटल का अकोमोडेशन वगैरह देना पड़ता है। तो मैम किसी और को भेज सकता है वो टिकट लेके, नहीं, उससे आप पैसा किसी ले और को सकता कैसे है। दे देंगे, मैम आपका घर भाई को भेज सकता है। ठीक है, तो आर्मी को तो कैंटीन कार्ड मिलता है, वो इसके अंदर दिया जाएगा। बेनिफिट्स है वो बेनिफिट्स सीआरपीएफ का कैंटीन है, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे आशियाना देखा पे है, सीआईएसएफ का है, वो सीआईएसएफ का है कैंटीन, उसमें सस्ते दाम पे एयरपोर्ट अथॉरिटी वालों को भी मिलता है,
आपका सामान खरीद सकते हैं, कैंटीन से सामान बहुत सस्ता मिलता है। अच्छा भी है। तो और जब आप प्राइवेट कंपनी की बात करेंगे तो जैसे कि कई चार्टर्ड प्लेन बहुत हाई, जैसे सीईओ वगैरह रैंक के जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको चार्टर्ड प्लेन, अगर वो कहीं आउट स्टेशन मतलब आउट ऑन साइट पे है, जैसे कोई कंपनी है स्विट्जरलैंड की, वो 8 कंट्रीज में ऑपरेट कर रही है, आप स्विट्जरलैंड में काम कर रहे हैं लेकिन इंडिया आपको घर आना है, तो 4 यूनिट्स का वो साल में एक बार आने और जाने का टिकट फ्री देता है, क्योंकि टिकट्स बहुत महंगी होती है ना, 1-1.5 लाख तो टिकट का ही कॉस्ट होता है, उससे ज्यादा ही। मैम तो सीनियर एम्प्लॉयज को नहीं ये सब दिया जाता होगा? हाँ, सीनियर एम्प्लॉयज को तो बेनिफिट्स या रिटेन करना ज्यादा किसको जरूरी होता है? सीनियर एम्प्लॉयज को दिया जाता है ना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन, स्ट्रैटेजी डिवाइस रहते रहते वो ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं, इसीलिए उसके फंक्शनिंग के लिए सीनियर एम्प्लॉयज का रहना बहुत जरूरी होता है जो वहाँ काम कर चुके हैं। तो क्या होता है कि अगर आप ज्वाइन करेंगे दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को तो सैलरी शायद आपको सेम मिले, लेकिन पर्क्स एंड बेनिफिट्स इतना अंतर होता है कि फिर वो रुकना चाहते हैं। जैसे फ्लेक्सी आवर्स, वर्किंग फ्लेक्सी आवर्स, आप फ्लेक्सिबल आवर्स में काम कर सकते हैं। कंपनीज ये बेनिफिट देती है कि भाई आप अपना काम खत्म कर लीजिए, हमको उससे मतलब नहीं है कि आप किस समय काम करते हैं, काम खत्म करके लीजिए। जनरली न्यू मदर्स को फ्लेक्सिबल आवर्स ये सब आईटी वगैरह को देख के डिजाइन किया गया, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी वर्किंग मदर्स होती हैं एंड न्यू मदर्स होती हैं जिनको की घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी साइमल्टेनियसली कुछ सालों के लिए बहुत ज्यादा देखनी होती है। सो फॉर देम फ्लेक्सिबल आवर्स, वर्क फ्रॉम होम अब कॉमन कॉन्सेप्ट हो गया ना कोविड के बाद, लेकिन वर्क फ्रॉम होम एक बेनिफिट की तरह था ऑर्गेनाइजेशन देती थी कि आप अगर बीमार हैं और आप 15 दिन नहीं आ सकते ऑर्गेनाइजेशन, यू कैन वर्क फ्रॉम होम। ठीक है, अब तो सब वर्क फ्रॉम होम है, स्टडी फ्रॉम होम भी। ओके, सो कॉम्पेंसेशन एम्प्लॉइज की वजह से, एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, एम्प्लॉय की मोटिवेशन के लिए बहुत हेल्पफुल है। आप समझते हैं क्यों? ऑब्वियसली आप अगर खुश रहेंगे वहां की कॉम्पेंसेशन पैकेज से, तो यू विल बी हैप्पियर, यू विल बी मोर सैटिस्फाइड and you will be willing to give more to that organization, right? फिर आता है एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या एंगल हो सकता है अच्छे कॉम्पेंसेशन पैकेज का, सोच के बताइए। ओके, वेरी गुड। रिटेनिंग हो सकते हैं इसको। नेक्स्ट बोलिए। वेरी गुड। कॉम्पेंसेशन अगर हम सही से, मतलब उसके ऊपर क्यों खर्च कम होगा? ये ट्रेनिंग की तो बात है ही नहीं ना, ये हम ट्रेनिंग की तो बात नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि कॉम्पेंसेशन अगर पैकेज अच्छे से डिजाइन होगा, लॉजिकली डिजाइन होगा, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? उसका ये इफेक्ट पड़ेगा कि वो कॉस्ट कंट्रोल की तरह काम करती है। अगर एम्प्लॉय की सैलरी लॉजिकली डिजाइन नहीं है, तो ज्यादा है अगर दिया जा रहा है, तो ऑर्गेनाइजेशन डूब जाएगी, इन द लॉन्ग रन तो सर्वाइव नहीं कर सकेगी, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कॉम्पेंसेशन पैकेज उसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। A great proportion of money goes out to giving salary to the employees. लगभग कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जिसका 60% उसके ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज को सैलरी देने में जाता है। अगर किसी कंपनी का 60% पैसा सैलरी में जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि उसका कॉम्पेंसेशन मैनेजमेंट कितना जरूरी है। तभी ना जब कॉस्ट कटिंग पे आती है कंपनी तो एम्प्लॉइज हटाना शुरू करती है। ये हुआ, प्लस रिटेन जो आपने कहा ये इम्पोर्टेंट है, प्लस दिस कॉजेस अ पॉजिटिव कंट्रोल ऑन द कॉम्पिटेंस ऑफ एम्प्लॉइज, पॉजिटिव कंट्रोल ऑन द कॉम्पिटेंस ऑफ एम्प्लॉइज। अगर आपको इफ द सैलरी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज कमेमोरेटिंग योर स्किल्स, वो मैच है कि आप जितने स्किल्स पे हैं, जो स्किल आपके लिए आपको कंपनी ने हायर किया और जो कंपनी उसके लिए पे कर रही है, तो यू विल बी हैप्पी, राइट? यू विल बी हैप्पी टू वर्क।
तो ऑर्गेनाइजेशन को हर तरीके से उसमें फायदा ही होगा। सैलरी का एक बहुत मिसमैनेजमेंट किस कंपनी में देखने को मिला था? किंगफिशर में, किंगफिशर एयरलाइंस, जो हिमालय की एयरलाइंस थी। दिस इज सेड कि इस एयरलाइंस में जब लोग ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुई कुछ सालों तक, काफी लंबे सालों तक, लोगों ने वो लाइफ देखी जो ये इमेजिन कर पाना मुश्किल है किसी एम्प्लॉय के लिए। इतनी लैविश लाइफ दी गई, खाना पीना पार्टी ऑल द टाइम। तब एम्प्लॉयज को दे वर जस्ट एम्प्लॉयज वर हैविंग गाला टाइम इन द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि उसका जो टॉप मैनेजमेंट था विजय माल्या, वो खुद उसी फिलॉसफी का, खुद एंजॉय करने वाला आदमी। यस yes, but then it could not manage its cost and the airlines grounded gradually. Okay, इसीलिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कॉस्ट कंट्रोल के लिए कॉम्पेंसेशन मैनेजमेंट सही होना, लॉजिकली होना बहुत जरूरी होता है। ओके, नाउ यू राइट फ्यू पॉइंट्स। कॉम्पेंसेशन कैन बी मैम डिफाइंड, हमको बहुत देर से कुछ आवाज ही नहीं आ रहा है। then I think there is some network problem with you because others are able to listen to me. बाकी सबको आवाज आ रही है ना? यस मैम। यस मैम आ रही है। यस मैम आ रही है। कुछ आवाज ही नहीं आ रहा है इधर से। मैम उसका नेटवर्क इशू होगा। चलो लिखो, compensation can be defined as various direct, या झूठ भी बोलता होगा। various direct and indirect रिपीट ways अगेन of मैम। कंपनसेशन। मैम रिपीट करिएगा थोड़ा। compensation can be defined as, do not repeat after me, I'll repeat enough times to get this clear to you. Compensation is defined as various direct and indirect ways of paying to the employees paying to the employees paying to the employees, paying, P-A-Y-I-N-G, paying to the employees for the contribution of their services rendered to the organization. हम रिपीट कर दीजिए ना एक बार। Okay. Compensation can be defined as various direct and indirect ways of paying to the employees for the contribution of their services rendered to the organization. सर्विसेज के बाद मैम फिर से रेंडर टू द ऑर्गेनाइजेशन। आर्यन Rendered to the organization. It is important both at national and Now what is the international meaning level. of rendered मैम? Rendered मतलब given. Rendered means given. ऑर्गेनाइजेशन के मतलब Organization, full stop, another line. It is important both at national and international level for the organization. It is important both at national and international level
for the organization. It is a major HR tool tool TOOL. It is a major HR tool to manage their employees. HR To manage their employees. It is a process to get its money worth. It is a process to get its money worth and encourage and hold skilled employees. मनी के बाद क्या? Money worth, WORTH, money worth, and encourage and hold skilled employees. We will continue with this in the next class. थोड़ी writing ये first Yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. we'll continue with this in the next class.